हाय। आज मैं एक शुभ पौधे अपराजिता के बारे में बात करूंगी, जिसे नीलकंठ विष्णुकांता के भी नाम से जाना जाता है। यह एक बेल वाला पौधा होता है, बहुत इजी टू मेंटेन है। अगर आपने थोड़ी थोड़ी भी चीजें ठीक ठाक की है ना, तो ये फ्लावरिंग करके रहेगा। इसकी टेंडेंसी है फ्लावरिंग करना। यह एक धार्मिक पौधा है और इसके साथ साथ एक मेडिसिनल पौधा भी है। जैसे ग्रीन टी, चाय बनती है ना, और उसी तरह ये अपराजिता की भी टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। इसके फ्लावर इतने सुंदर होते हैं ना, सिंगल पेटल, डबल पेटल, हर चीज में ये दिखाई देता है। इसके फ्लावर में फ्रेगनेंस नहीं होते हैं, बट सुंदर बहुत लगता है। जनरली इसके 4 कलर हैं, बट जहाँ तक बात है कि नॉर्मली मैंने वाइट और पर्पल ही देखा है, और पर्पल वाली जो वैरायटी है ना, रियली बहुत खूबसूरत लगता है। यह आप जब अपराजिता का पौधा है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। नर्सरी में 30 या 40 रुपए में मिल जाएगा, या फिर आसपास में अगर किसी के यहाँ पेड़ है ना, तो आप सीड से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। सीड जर्मिनेट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है मार्च या मानसून। अगर आपने फरवरी मार्च यानी स्प्रिंग सीजन या मानसून में इसके सीड को लगाया है ना, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ी सी कटिंग में हो सकता है कि आपको परेशानी होगा। अब बात करती हूँ कि ये किस मौसम में सरवाइव करेगा। तो इसका जो टेम्परेचर है ना, 15 to 35 डिग्री जब टेम्परेचर रहता है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। जैसे ही टेम्परेचर 15 डिग्री से कम जाता है, इट मीन्स कि ठंड का मौसम, तो इसका जो ग्रोथ है ना, रुक जाता है। थोड़े थोड़े पत्ते पीले होने लगते हैं और कभी कभी सूख भी जाता है। और जब ये पौधा का टेम्परेचर आपका 35 टू एबव यानी गर्मी सीजन आता है, तो भी पौधा थोड़ा स्ट्रेस में जाता है और उसमें थोड़ा सा इसका ग्रोथ कम जाता है या फिर फ्लावरिंग नहीं करता है। उस समय अगर आपका पौधे में थोड़ी सी फ्लावरिंग कम आ रहा है या पत्ते कुछ पीले हो रहे हैं, तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग करने का सबसे बेस्ट समय है विंटर सीजन। अब ये पौधा चूंकि बेल वाला है, तो इसको एक अच्छा सा सपोर्ट चाहिए। इसे आप एक अप डायरेक्शन में सपोर्ट दे दीजिए, जिससे यह ऊपर चला जाएगा। अब मैं बात करती हूँ पॉट साइज का, किस पॉट साइज में लगाना है। तो मिनिमम इसके लिए आपको 12 इंच का पॉट साइज रखना पड़ेगा। अगर आपको 12 इंच में आप एक पौधे लगाइए। अगर आपने बड़ा सा पॉट ले लिया है 15 इंच 18 इंच, तो आप 3 4 या 5 पौधे भी लगा सकते हैं एक पॉट में। सबसे बड़ी बात जब मैं करती हूँ कि अपराजिता को सनलाइट में रखना है, इट मीन्स कि जहाँ 4-5 घंटे की धूप आती है, 4-5 घंटे में अगर आपने रखा है तो इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आपने 1-2 घंटे वाले सनलाइट वाले एरिया में रखा है तो फ्लावरिंग नहीं आएगी। पौधे हरे रहेंगे, 1-2 फ्लावर आ जाए, बट अच्छी फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको इसे 4-5 घंटे के लिए धूप में रखना पड़ेगा। और जब मैं बात करती हूँ सॉइल, इसकी मिट्टी का, तो इसका जो मिट्टी है ना, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लावर इसमें फर्टिलाइजर चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए। इट मीन्स कि जो आप मिट्टी बनाइए ना, उसमें रेत और बर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, इन तीनों का मिक्सचर एक एक पार्ट लेकर मिक्सचर बनाइए और उसमें आप लगा सकते हैं। क्योंकि इनकी टेंडेंसी है फ्लावरिंग करता है, तो इसको क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए। अगर न्यूट्रिशन कम रहेंगे तो इसमें हो सकता है कि फ्लावरिंग कम आए। अब इसका जो होता है मिट्टी, वो मॉइस्चर रखिए, हमेशा मॉइस्चर रखिए। क्योंकि मॉइस्चर मिट्टी रहेंगे तभी इसका जो है, थोड़ी सी भी मिट्टी सूखेगी पौधा सूखने लगेंगे। तो पानी को बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है और अंडर वाटरिंग नहीं करना है। पानी अगर आपको मिट्टी छूने से थोड़ा सा लगे कि आपकी मिट्टी सूख चुकी है, तो आप उसमें पानी डाल दीजिए। और फर्टिलाइजर, अगर अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हो तो मंथ में एक बार आप इसमें फर्टिलाइजर जरूर दीजिए। क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजर, क्योंकि जब आप फर्टिलाइजर देंगे तो इसमें न्यूट्रिशन मिलेगी, और न्यूट्रिशन मिलेगी तो इसकी फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो आप चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आसपास के गमलों को अच्छे से कुड़ाई कर लिया और इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती, जो फ्रेश चाय पत्ती है, उसका यूज आप कर सकते हो। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहते हो तो बनाना पील फर्टिलाइजर या अनियन फर्टिलाइजर आप दे सकते हो, बट
चाय पत्ती देने के 1 वीक के बाद, ये नहीं बैक टू बैक आप उसमें फर्टिलाइजर दिए जा रहे हो, मिनिमम 1 वीक का गैप आपको रखना है। अब मैं जब बात करती हूँ रीपॉटिंग की, तो रीपॉटिंग करने के लिए आपको अननेसेसरी इसका रिपोर्टिंग मत कीजिए, क्योंकि जल्दी इधर से उधर शिफ्ट होने में इसके पौधे सूख सकते हैं और फिर आपको नए पौधे जनरेट होने में दिक्कत हो सकती है। तो अब पौधा अगर आपने 10 इंच में लगाया है तो उसमें रहने दें। अब जब रूट बाउंस होंगे तभी आप उसको दूसरे पौधे में शिफ्ट करें। अगर आपको शिफ्ट करना नेसेसरी लग रहा है तभी शिफ्ट करें, वरना अगर आपकी फ्लावरिंग हो रही है तो रहने दें, क्योंकि जड़ें जब इधर उधर हिलती है तो पौधा स्ट्रेस में जाता है और हो सकता है कि ये पौधा बहुत डेडिकेटेड होता है, डेलिकेटेड है पौधा है, तो हो सकता है आपका पौधा सरवाइव ना करे। ये सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखते हैं ना, तो आपकी जो अपराजिता का पेड़ है बहुत फ्लावरिंग करेगा और सालों साल फ्लावरिंग करेगा। सीड अगर बनाना चाहते हैं आप, एक सीड को छोड़ दीजिए, क्योंकि सीड बनाने में ना पौधों को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और उतनी एनर्जी में पौधे फ्लावरिंग कम कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको सीड चाहिए, नए पौधे चाहिए, तो एक सीड को आप छोड़ दीजिए और फिर बाकी जो है सीड को हटाते जाइए, क्योंकि शुरुआत में सीड जो है ग्रीन कलर के होते हैं, फिर वो येलो हो जाते हैं जब मैच्योर होते हैं। तो आप सीड को हटा दीजिए शुरुआती दौर में ही, ताकि उसकी एनर्जी बची रहे और वो एनर्जी वो फ्लावरिंग में लगाए। अब जब बात करती हूँ मैं हार्ड प्रूनिंग की, तो इसको साल में एक बार जरूर अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, और वो है फरवरी का सीजन। अगर आपने स्प्रिंग सीजन में इसे हार्ड प्रूनिंग कर दिया है ना, फिर से ये ग्रो करेगा और फिर से बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो एक बार प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।